अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज जो है वो मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो लाई हूँ। मुझे बहुत इसके मैसेज आ रहे थे कि आप जो है वो इस पे लास्ट में वीडियो बनाएँ कि हमने कैसे कंप्लीट करने हैं अपने बीपी स्टैंड्स फॉर बिज़नेस पॉइंट्स। सारी सी बातें जो ये वीडियो देख रहा है उसको इतना आइडिया होगा। तो हमने टारगेट होता है हमारा 1 महीने में होता है कि हम एटलीस्ट 100 बीपीज़ तो करें। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12,000 टू 14,000 तक की सेलिंग जो है वो करनी होती है। और मैं आपको ये बताऊँगी कि आप 10 डेज़ में 10 डेज़ रेगुलर वर्किंग से आप कैसे जो है वो अपने बीपीज़ जो है वो आसानी से कंप्लीट कर पाएँगी। ठीक है? हम आज इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये स्टेप्स जो है वो आप लोग फ़ॉलो करोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो देखिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते ना, अगर हम पहले ही जो है वो एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट कर दें, हमें पता कुछ हो ना कि हमने क्या चीज़ एडवर्टाइज़ करनी है, हमने किनको क्या चीज़ दिखानी है, हमने कैसे कन्विंस करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप ये समझें कि कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। ठीक है? और जब तक हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा, हम किसी को कैसे कन्विंस कर पाएँगे? तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्टार्टर किट जो है वो परचेज़ करनी है। 498 की होती है, आपको डीसी में लाके 700 तक की पड़ जाएगी। उसमें आपके पास कैटलॉग आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आपका सक्सेस प्लान आ जाएगा, आपके पास जो है वो कंसल्टेंट कस्टमर प्राइसेज़ आ जाएँगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी, तो क्या होगा कि आप कुछ करने वाले बनेंगे। आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा कि अच्छा ये मेरा बिज़नेस प्लान है, इस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अपनी इनकम ऐसे जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी सीनियर से कंसल्ट कर सकती हैं। अगर आपकी अभी तक आप न्यू जॉइनर हैं और आपने अभी तक कोई आपकी स्पॉन्सर नहीं है तो मैं लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ठीक हो गया? तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपना बिज़नेस कैसे ग्रो करना है और ऑरिफ्लेम में जो है वो क्या प्रोसीजर होता है, पेमेंट कैसे करनी होती है, कौन से अकाउंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है? तो वो जो आप कैटलॉग वगैरह है वो अब आप लोगों को दिखा भी सकती हैं और इसके अलावा आप पीडीएफ्स भी शेयर कर सकती हैं अपने कॉन्टैक्ट वगैरह से, ठीक है? लेकिन जब आपके कोई घर कोई आएगा ना तो आप उसको प्रोडक्ट दिखाने वाली बनेंगी कि भाई मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये हैं। जैसे आप किसी को रिकमेंड कर रही हैं कि भाई ये क्लींजर आपको बहुत सूट करेगा, तो अगर आप उसे दिखाएँगी नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा। फिर क्या है कि आपका जो कैटलॉग है उसको अच्छे तरीके से रीड करें। उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? कैटलॉग को आप एक मैगज़ीन की तरह लें, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊँ, कभी मैं बोर नहीं होती कैटलॉग से। चाहे वो 3 मंथ पुराना हो, चाहे वो न्यू हो, मैं कभी भी उससे बोर नहीं होती। जब भी मैं उसे पढ़ने बैठती हूँ, मुझे कोई नई चीज़ ही, कोई नई नई नॉलेज ही जो है वो मिल जाती है, ठीक है? तो कैटलॉग को लाज़मी मैं आपको कहूँगी कि आप आधा घंटा, 15 मिनट डेली बेसिस पे दें। उसको समझें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है और कैसे है, ठीक है? आप ये प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करेंगी, तो आपको जो है पता चलेगा आपके पास कितनी स्किन केयर की रेंज है, कितनी हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कितना मेकअप अवेलेबल है। फिर आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगी, प्रोडक्ट नॉलेज लेंगी, वो आप यूट्यूब से ले सकती हैं, आप अपने सीनियर से पूछ सकती हैं, आप जो है वो गूगल से ले सकती हैं, ठीक है? फिर आपने प्राइसेस एंड डिस्काउंट्स पे जाना है कि भाई इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, आजकल इस पे डिस्काउंट क्या चल रहा है, मैं इसकी अगर डील बनाती हूँ, तो वो मैं जो है वो कस्टमर को किस तरह से जो है वो पेश कर सकती हूँ ओरिजिनल प्राइसेस और डिस्काउंट प्राइसेस के साथ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कैटलॉग से फ़ायदा होगा, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, आपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखना है। आपको लगता है ना कि अगर कोई 1% भी कोई ऐसा शख्स है जो कि आपको लगता है कि हाँ, हल्की-फुल्की भी वाइब आ रही है ना कि ये हमसे मुझसे कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकता है, कोई एक 100 भी बाय कर लेगा, उसका भी नेम लिखें और उसके आगे जो है वो उसका इश्यू लिखें। अगर आपको उनके इश्यूज़ नहीं पता तो आप एक सर्वे कर लें, ठीक है? उस सर्वे से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके इंस्टाग्राम के लोगों में या आपके व्हाट्सएप के सर्कल में लोगों को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी ऑडियंस अपनी नेम बैंक बनाएँगी, ठीक है? और उन नेम बैंक पे आगे आप नेम लिखेंगी, आप उनका जो है वो इंटरेस्ट लिखेंगी, क्या इंटरेस्ट है, ठीक है? और साथ में आगे आप उनकी रेंज लिखेंगी। अब देखिए ऐसे लोगों को आपने अपनी नेम बैंक में ऐड करना है जिनमें कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट हो, जो कहीं न कहीं ब्रांड यूज़र्स हों ताकि उन्हें बिल्कुल ही ब्रांड न्यू ना लगे। ये ऑप्शनल है या आप अगर किसी को ब्रांड का नहीं पता तो उन्हें भी आप जो है वो सेल कर सकते हैं। जिनको स्किन और हेयर इश्यूज़ है उनको बहुत ज़्यादा उन्हें आप प्रेफ़र करें, अपने नेम बैंक में ऐड करें और फिर जो ज़रा से भी इंटरेस्टेड है, ठीक है? ज़रा सा आपके आपके स्टेटस देख के कहते हैं कि यार ये क्या कर रही हो? ये क्या प्रोडक्ट है ना? कुछ क्वेश्चन करते होते हैं, उनको लाज़मी ऐड करें। फिर उसी हिसाब से आपने प्रोडक्ट को चूज़ करना है,
नेम बैंक के हिसाब से, कि आपने देखा है कि आपके नेम बैंक में, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपने अपनी पूरी तैयार की हुई है, उसमें जो है वो 3 लोगों को हेयर फॉल है, तो आपने फिर हेयर फॉल वाली प्रोडक्ट्स पे जो है वो काम करना शुरू कर देना है, उसके डिस्काउंट्स पे, उसका नॉलेज लें, उसके रिव्यूज़ पढ़ें, ठीक है। रिव्यूज़ इकट्ठे कर लें, 5 से 6 रिव्यू तो आप सेंड क्या करें एटलीस्ट अपने कस्टमर को, ताकि वो देखें कि भाई लोग यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप देखते हैं कि आपके सर्कल में एक्ने का बहुत इशू है, तो आप उसकी कोई सस्ती सी डील बना लें, कोई 2 प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लें, ठीक है? और उस तरह से आप जो है वो उसको लेके चल सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, ये मल्टीपल, इसमें मेकअप भी है, हेयर केयर भी है, इसमें मैंने फेस के लिए भी चीज़ें दिखाई हैं, तो आपने चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, कि आपके सर्कल में किस चीज़ की डिमांड है। आपके लोगों को मेकअप पसंद है तो मेकअप दिखाएँ, मेकअप की डील्स बनाएँ, ठीक है? और वो इतना होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका कस्टमर कितना ज़्यादा, आपको नहीं पता तो आप उनसे रेंज भी पूछ सकती हैं। अगर आपको आके कहता है कि मुझे ना मेकअप चाहिए, तो आप सबसे पहले उससे पूछें कि आपकी रेंज क्या है? तो उस रेंज के हिसाब से जो है वो उसको आप प्रोडक्ट्स दें, ठीक है? आपके कस्टमर के लिए जो चीज़ आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है ना मेरे पास 300-500 की गुंजाइश है, तो आप उसे एक सोप दे दें और उसे ये ना कहें कि भई आपको नॉवेज क्लीनर सूट करेगा। वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी वो रेंज ही नहीं है, ठीक है? फिर जो उसकी डिमांड हो, ये नहीं कि भाई उसको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, आप उसे कह रही हैं कि मुझसे लिपस्टिक बाय कर लो, मुझे नेल पॉलिश बाय कर लो, ठीक है? मुझे फाउंडेशन ले लो, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। डिमांड पे वर्क करें कि उस बंदे की डिमांड क्या है, उस बंदे का बजट क्या है, ठीक है? उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपको कोई भी रिफ्यूज़ नहीं करेगा, मैक्सिमम लोग आपको जो है वो हाँ कहेंगे। फिर आप अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करें। ये नहीं कि भाई हर रैंडम प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया और जी लोगों की जो पोस्ट बनी हुई हैं उन्हीं उन्हीं को ले के जो है वो उनके ऊपर टैग्स भी लगे हुए हैं, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अपना कंटेंट बनाएँ, अपनी डील्स बनाएँ, ठीक है? आप अगर किसी प्रोडक्ट पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हेयर फॉल का एक आपने जो है वो करना है, एक सेट बनाना है और वो आप चाहती हैं कि आप उसको सेल करें, तो आप जो है उसकी एक पूरी पोस्ट बनाएँ, ठीक है? उसकी एक डील बना लें, थोड़ा बहुत उसमें डिस्काउंट दे दें, ठीक है? उसके बारे में वो लिखें, लोगों को बताएँ कि भाई इसमें ये इन्होंने क्यों जो है वो लेना है। उसमें प्रोडक्ट नॉलेज दें थोड़ा बहुत। फिर आप उसमें प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बताएँ, डिस्काउंट प्राइस बताइए। मैंने बताया कि आपने कंटेंट में एक कितनी जगह देनी है, 20% सारे सबको जगह देनी है, ठीक है? प्रोडक्ट वैल्यू बताएँ कि वो यही प्रोडक्ट क्यों बाय करें। फिर उसका कुछ ना कुछ रिव्यूज़ भी जो है वो आप शेयर करें, जैसे 98% लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। कैटलॉग पे ये बात लिखी होती है, लेकिन आप जो है वो अपने सर्वे से भी ये बात जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने कंटेंट में ये वाली जो है चीज़ें जो हैं, 5 चीज़ें ये आपने लाज़मी ऐड करनी है, ठीक है? जिससे आपकी जो है वो कंटेंट आपका अट्रैक्टिव बनेगा और लोग उससे जो है वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट उन प्रोडक्ट्स की करनी है जो आपके कस्टमर की डिमांड है, जो उसके लिए अफोर्डेबल है, ठीक है? उसमें जो है वो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप अपनी एडवर्टाइज़ कर रही हैं, उसमें जो है वो आपका प्रोडक्ट नॉलेज आपको अच्छे तरीके से पता हो, उसकी कस्टमर एंड कंसल्टेंट प्राइसेस आपको ज़ुबानी याद हो, उसके रिव्यूज़ आपके पास मौजूद हों, ताकि जो भी आपसे कॉन्टैक्ट करे आप उसको रिव्यूज़ भेज दें, आप उसको नॉलेज भी दें, आप उसको प्राइसेस भी बताएँ। फिर आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बातें पता हों। ये नहीं कि भई आप कहें कि बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट का साइज़ जो है वो छोटा निकले, क्योंकि भई लिखा होता है हर चीज़ कि क्या प्राइसेस क्या इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी है। कन्विंस करें, ठीक है? आप जब ये बातें बताएँगी किसी को कि जब आप कोई चीज़ एडवर्टाइज़ कर रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शैम्पू एडवर्टाइज़ कर रही हैं और आप 5 चीज़ें जो मैंने पीछे शेयर की हैं, वो आपको सारी पता हैं और आप कस्टमर को वो बात बता रही हैं जो उसको पहले किसी ने नहीं बताई, आप उसको अच्छा गाइड कर रही हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कन्विंस होगा। जब वो कन्विंस हो जाएगा, तो वो आपसे ऑर्डर ज़रूर प्लेस करवाएगा, ठीक है? जो लोग कहते हैं कि भई प्राइस पूछ-पूछ के लोग भाग जाते हैं, वो आपसे कन्विंस नहीं होते, ठीक है? जो कन्विंस होता है ना, वो आप उसे पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेहतर है, तो मैं इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकता हूँ, ठीक है? फिर जब ऑर्डर प्लेस कर लिया है, उस तक ऑर्डर डिलीवर हो गया है, तो आप उस अपने कस्टमर से कीप इन टच रहें, यानी कि आप ये नहीं कि आप उसको बस भूल जाएँ और भागना शुरू कर दें। अगर उसको पॉज़िटिव अच्छे उसको फीडबैक मिल रहे हैं, तब भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तब भी उसे फीडबैक लें। उसे अच्छे नहीं रिज़ल्ट्स मिल रहा है, आप उसको गाइड करें कि भई आपने ये चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है? इस तरह से आप उसे एक अच्छा बॉन्ड बना के रखें अपने कस्टमर से, इस तरह से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? बिल्कुल अपने आप कस्टमर को छोड़ मत दें कि बस चीज़ दे दी है तो बस अब उसकी बात का रिप्लाई नहीं करना, अब उसको कुछ भी गाइड नहीं करना और भूल जाना। हर हफ्ते आप उससे खुद कॉन्टैक्ट करें,
ठीक हो गया? अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मैंने नीचे जो है वो अपनी ईमेल आईडी भी डाल देनी है, और मैंने जो है वो अपनी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल अकाउंट है उसका भी मैं नेम डाल दूँगी, लिंक भी डाल दूँगी, तो आप लोग जो है वो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, अगर आप मुझसे कुछ चीज़ बाय करना चाहते हैं तो तब भी आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जाकिला खैर, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।